हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन एंड आइसोस्टर। ये केमिस्ट्री का बहुत वाइटल टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो इसे हम देखते हैं एक एक करके। पहले है आइसोटोप। पहला क्या है? आइसोटोप। आइसोटोप को पहले तोड़ते हैं, तोड़ के समझते हैं इसका मीनिंग। आइसोटोप, आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। और टॉप का मतलब होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर जो बोल दो। तो केमिकल स्पीशीज विच हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन या सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। द केमिकल स्पीशीज, द केमिकल स्पीशीज which have same atomic number, same atomic number or number of proton but different atomic mass, different atomic mass, atomic mass बोलो या mass number बोलो, atomic mass और mass number are called आइसोटोप। उससे क्या कहते हैं हम लोग? आइसोटोप। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12 और एक कार्बन 14। यहाँ पे प्रोटॉन कितना है? 6। यहाँ भी प्रोटॉन कितना है? 6। लेकिन यहाँ एटॉमिक मास नंबर की बात करें जो कि P+N होता है ना, P+N होता है, वो कितना है? यहाँ 12 है। और ऊपर वाला जो कि मास नंबर या एटॉमिक मास होते हैं जो P+N है, ये कितना होता है? 14। एक एग्जांपल ये ले लिए, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो ये हो, यहाँ नीचे वाले जो होते हैं एटॉमिक नंबर होते हैं या प्रोटॉन की संख्या 1, लेकिन मास नंबर यहाँ क्या है? 1। यहाँ पे प्रोटॉन 1 है लेकिन मास नंबर क्या है? 2। यहाँ पे प्रोटॉन कितना है? 1, लेकिन मास नंबर कितना है? 3। तो ये तीनों क्या है? आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। और ये दोनों क्या है? आइसोटोप ऑफ कार्बन। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आइसोबार। आइसोबार क्या है? तो आइसोबार में मास नंबर सेम होगा। आइसोबार में क्या होगा? मास नंबर सेम होगा। ये आइसोटोप हो गया हमारा। अब हम लोग आइसोबार देखते हैं। आइसोबार, इसको मिटा देते हैं, यहाँ जगह थोड़ा कम है। आइसोबार देखते हैं। आइसोबार, आइसोबार है ना। आइसोबार को समझते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम और बार का मतलब होता है मास नंबर। यहाँ इसका मतलब क्या होता है? आइसो मीन्स सेम और बार मीन्स होता है अपना, बार मीन्स मास नंबर, मास नंबर या एटॉमिक मास। द केमिकल स्पीशीज विच हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। द केमिकल स्पीशीज, the chemical species which have same mass number but different atomic number, different atomic number, different atomic number are called isobar, are called आइसोबार। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन का होता है हमारा 7, 14 और कार्बन का भी आइसोटोप होता है 6 और एक 14। तो यहाँ पे प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर कितना है? 7। और यहाँ कितना है इसका? जेड और एटॉमिक नंबर ये 6, लेकिन मास नंबर कितना है? 14। यहाँ भी मास नंबर कितना है? तो 14। तो दोनों क्या हो जाएंगे? आइसोबार हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? आइसोबार हो जाएंगे। अब समझते हैं आइसोटोन। आइसोटोन को देखते हैं। आइसोटोन, आइसोटोन को समझने की कोशिश करते हैं। आइसोटोन में आइसो का मतलब सेम और टोन का मतलब न्यूट्रॉन की संख्या। टोन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो जिसमें सेम न्यूट्रॉन की संख्या हो, सेम न्यूट्रॉन की संख्या हो, आइसोटोन। आइसोटोन, ये आइसो का मतलब सेम
टोन का मतलब न्यूट्रॉन, सेम न्यूट्रॉन। आइसो का मतलब क्या हो गया, सेम, और टोन का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रॉन। टोन का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो। द केमिकल स्पीसीज विच हैविंग, द केमिकल स्पीसीज which have same number of neutrons, same number of neutrons are called, same number of neutron, लेकिन उसमें एटॉमिक नंबर मास नंबर क्या होगा, अलग होगा। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन, आइसोटोन। तो देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारा कार्बन 6 और 14 होता है ना, हाँ, और एक होता है ऑक्सीजन 8 और ये हो जाता है 16, ठीक है। तो यहाँ पे ये नीचे जो होता है एटॉमिक नंबर होता है, नीचे वाला क्या है, एटॉमिक नंबर, जो कि P, प्रोटॉन की संख्या 6, यहाँ भी Z इक्वल टू P 8 है। लेकिन यहाँ P प्लस N यानी कि A इक्वल टू P प्लस N होता है, वो कितना है, 14 है। तो N निकालेंगे तो क्या होगा, 14 माइनस P, तो N कितना हो जाएगा, 14 माइनस 6, तो N हो गया 8। N कितना होगा, न्यूट्रॉन की संख्या 8। यहाँ पे यदि हम बात करें A इक्वल टू P प्लस N, जो कि ऊपर वाला होता है ना, ये 16 हो गया। तो हम यदि N की बात करेंगे तो 16 माइनस P हो जाएगा, 16 माइनस P। तो N में यदि 16 माइनस P हमारा 8 है, तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, 16 माइनस 8 तो 8। तो दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, सेम है। तो दोनों क्या है, कार्बन C 6 14 और ऑक्सीजन O 8 16, दोनों आइसोटोन है। दोनों क्या है, आइसोटोन है। अब एक लास्ट बच रहा है आइसोस्टर। आइसोस्टर को समझते हैं। आइसोस्टर को कैसे समझेंगे, देखते हैं आइसोस्टर का। आइसोस्टर, आइसो मतलब सेम और स्टर का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर, जिसका सेम स्ट्रक्चर हो, जिसका क्या हो, सेम स्ट्रक्चर हो। एटम की संख्या भी सेम होगी, उसमें एटम की संख्या सेम होगी और स्ट्रक्चर भी सेम होगा, तो उसे कहते हैं आइसोस्टर। आइसोस्टर, देखते हैं आइसोस्टर क्या है। आइसोस्टर, आइसोस्टर है ना, इसे आइसो का मतलब होता है सेम और स्टर का मतलब होता है स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर। क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर। यदि स्ट्रक्चर सेम हो तो आइसोस्टर कहलाते हैं। द केमिकल स्पीसीज, द केमिकल स्पीसीज which have same structure are called आइसोस्टर। आइसोस्टर नंबर ऑफ, इसमें एटम भी सेम लेंगे। आइसोस्टर हैव सेम नंबर ऑफ एटम, सेम नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, एटम्स इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में एटम की संख्या भी सेम रहेगा, है ना, तभी तो स्ट्रक्चर सेम होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम CO2 एंड CS2, CO2 एंड CS2। तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर इसका CO2 का क्या होता है, बॉन्ड एंगल 180 होता है और स्ट्रक्चर लीनियर होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर। उसी तरह से कार्बन डाइसल्फाइड की बात करें तो यहाँ भी ये 180 डिग्री होती है और स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर होता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम। CH4 आइटम भी देखो, यहाँ 2 और 1 3, यहाँ भी 2 और 1 3। अब CCl4, तो यहाँ अपना हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और यहाँ कार्बन में ये क्लोरीन 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 क्लोरीन। ये टेट्राहेड्रल होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, टेट्राहेड्रल, 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 है ना, दोनों का टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट को लगभग 109.5 डिग्री वो बोलते हैं। तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, एटम भी सेम है। 4 और 1 5 एटम, यहाँ भी 4 और 1 5 एटम। तो दोनों का क्या है, स्ट्रक्चर भी सेम है और एटम की संख्या सेम है, तो ये आइसोस्टर कहलाते हैं। तो इस तरह से हम लोग पढ़ लिए आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोस्टर। आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग। आइसोबार में मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। आइसोटोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, और आइसोस्टर में स्ट्रक्चर सेम और नंबर ऑफ आइटम सेम।